जिंद माही जे चले हो जिंद माही जे चले हो पटियाले वे उथों लियावी ओए उथों लियावी रेशमी नाले अद्धे चिट्टे ते ओए अद्धे चिट्टे ते अद्धे काले वे एक पल बह जाना हो एक पल बह जाना मेरे कोल तेरे मिठड़े नहीं ओ तेरे मिठड़े नहीं लगते बो जिंद माही जे चले हो जिंद माही जे चले हो करनाल मैनू ले चले हो मैनू ले चले अपने नाल साडा पहला ही हो साडा पहला ही पहला साल एक पल बह जाना हो एक पल बह जाना मेरे कोल तेरे मिठड़े नहीं हो तेरे मिठड़े ने लगदे बो थैंक यू सो मच। 3 खास मेहमान अब पंजाब में आए हैं। शुरुआत सुबह अंजना जी ने भांगड़े से कर दी थी, तो मुझे लगा माहौल उस कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वो ख़ास व्यवस्था भी की है। हमारे साथ इस वक्त कशिश हैं, ये एक सायस हैं, लेकिन गाते बहुत अच्छा हैं। मेरे ख्याल से पंजाब के मुद्दों को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और प्रतीक को तो हम सुन ही रहे थे, बहुत स्वागत है प्रतीक आपका। और अफसाना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन अफसाना जी जब साथ में हो और तितलियां ना उड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। जी उड़ा दो फिर मड़िए जी। हो कदी इस फुलते कदी उस फुलते हाय यार मेरा तितलियां वर्गा यार मेरा तितलियां वर्गा हो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार मेरा हर एक से वफा करता है छुप छुप के बेवफाइयों वाले दिन चले गए आंखों में आंखें डाल के दगा करता है यार मेरा तितलियां वर्गा यार मेरा तितलियां वर्गा वे माया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू। तो अफसाना जी, पिंड बादल, लंबी इलाका, प्रकाश सिंह बादल का गांव है, वहां से बिलोंग करती हैं जी। तो आपने ये यार मेरा तितलियां वर्गा गा तो दिया है, कदी एस फुलते कदी ओस फुलते। वैसे आजकल नेताओं का भी हाल है, कदी एस पार्टी च ते कदी ओस पार्टी च। जी जी, ये देख ही रहे हैं हम सब। और ये चल रहा है ऐसा, ये चल रहा है ऐसा। जी आप बताइए कशिश, कदी एस पार्टी कदी ओस पार्टी, क्या होगा पंजाब की सियासत का? आप तो बहुत अच्छे से जानते समझते हैं जी। मैनू ये मौका मिलिया सी चंडीगढ़ च भी इत्थे सर्व करन दा, जदों मैं बतौर IAS इत्थे पोस्टेड सीगा। ते पंजाब तो मैं बिलोंग करता है बरनाला डिस्ट्रिक्ट तो। ते हाँ, हिंदी में बात करते हैं। और पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ और बहुत सारे पार्टीज़ ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी किया है पिछले बहुत सालों में। बट अभी देखते हैं कि जो इश्यूज़ हैं जो पंजाब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे फार्मर्स का और एजुकेशन और हेल्थ केयर, और उसमें जो लोग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे और अपना लोगों तक ये आवाज़, अपना मैसेज दे पाएंगे कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम चाहेंगे कि वही पंजाब को लीड करें। बिल्कुल, वही पंजाब को लीड करे। प्रतीक, यूथ सबसे बड़ा इशू है, आपको क्या लगता है कि इस बार जब आप भी वोट कास्ट करने जाएंगे तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट भी हैं, कलाकार भी हैं, और कहते हैं कि अगर हमें किसी इरा को समझना हो तो उस आर्टिस्ट को सुन लीजिए या फिर उस कवि को आप उसकी कविताएं पढ़ लीजिए, तो आपको क्या लगता है आज के समय में, इस वक्त, इस चुनाव में 2022 में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेसिकली जब इलेक्शन शुरू हुए थे ना, तो हर पार्टी आई कि हमारा CM सिख होगा। किसी ने कहा दलित होगा, किसी ने कहा ऐसा होगा, किसी ने कहा वैसा होगा। ये किसी ने नहीं कहा कि हमारा CM ईमानदार होगा।
पंजाब का सीएम पढ़ा लिखा होगा, पंजाब का सीएम काम करने वाला होगा। आज का जो यूथ है वो कहता अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। आज का यूथ धर्म की बात नहीं करना चाहता, वो डेवलपमेंट की बात करना चाहता है जी। तो इस चीज को देखकर वोट होगा मेरे हिसाब से यूथ का बेसिकली। किस तरह का पंजाब आप अपने गीतों में दिखाते हैं और उनको आप खुद देखना चाहते हैं? अगर हम पहली बात तो यह है कि यहाँ पे ऐसे होता है कि गन कल्चर की बात करते हैं, गन कल्चर के लिए आर्टिस्ट पे पर्चे हो जाते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन एक डाटा आया अभी लेटेस्ट कि पंजाब में गन्स लोगों के पास ज्यादा, पुलिस के पास कम है। हाँ। तो ये लाइसेंस बनाता कौन है? एमएलएस बना रहे हैं, एमपीज की सिफारिश से बनता है। तो ये वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो ये जो कहना बयानबाजी है और ग्राउंड रियलिटी है, इसको मैच करना होगा। हम जो चाहते हैं पंजाब का वो ये नहीं है कि भाई झूठ बोलकर फ्री देते रहो, ये फ्री वो फ्री, ऐसे फ्री वो फ्री। पंजाब के लोग हक से कमाना जानते हैं, इनके पास जान भी है, ये पढ़े लिखे भी हैं। अगर हमारा यूथ कनाडा में जाके कामयाब हो रहा है तो हमारा यूथ पंजाब में क्यों नहीं होगा कामयाब जी। लेकिन आप काम तो दो ना। अब इस टाइम रोजगार बहुत ज्यादा है, जितने ऑटो वाले हैं झंडे लगा के घूम रहे हैं, उनको पैसे भी मिल रहे हैं, है ना। और मैंने ये भी देखा लेबर रैलियों में बुला बुला के उनको पैसे दे के रैलियों में बुला रहे हैं। हाँ। यहाँ तक ऐसे भी देखा कुछ पार्टीज के झंडे पकड़कर लोग सारा सारा दिन बैठे हैं, उनको दिहाड़ी मिल रही है। हाँ। तो अब चुनाव में अगर आप रोजगार दे रहे हो, इलेक्शंस के पहले रोजगार दे रहे हो, तो वैसे ही रोजगार दो। आपको इतना इलेक्शंस में जाके प्रचार करने की जरूरत ही ना पड़ेगी। पंजाब की तस्वीर भी गा के सुना दीजिए। रंगला पंजाब पहला सी, हुण तां थोड़ा जिहा घट गया, पर उम्मीद है कि क्योंकि यूथ जाग चुका है तो दोबारा होगा। हो रंगले पंजाब दी सिफत सुणावां बई जिथे रब वर्गियां मावां, ओ जिथे रब मर गियां मावां, ओ रंगले पंजाब दी सिफत सुणावां। धरती पंज दरिया दी रानी मैं तो वधिया अफसाना जी गा सकते अफसाना जी बिल्कुल कंटिन्यू कर दो, कोई ना, है ना। सो मतलब बेसिकली कहण दा है भी रंगला पंजाब रंगा नाल नहीं है, रंगला पंजाब अपने सभ्याचार नाल, अपने कल्चर नाल है। ते इत्थों दी इत्थे कदे धार्मिक दंगे नहीं हुंदे, इत्थे जातियां दे कदे दंगे नहीं हुंदे, ना कदे होणगे। सो इस करके इत्थे जिहड़ी राजनीति आ वो मुद्दियां ते होनी चाहिदी, डेवलपमेंट दे मुद्दे ते होनी चाहिदी। अफसाना जी किसान मुद्दा रहेगा क्योंकि हमने किसान आंदोलन में एक आपका किसान एंथम भी सुना था जी। आपको लगता है, और आप तो बिल्कुल उसी जगह से आती हैं, बादल लंबी इलाका। तो मैं किसान के साथ हूँ, तो हमेशा हम लोग मैं वही मैं रैलियों उस टाइम भी मैं गई थी वहाँ पे, और मैंने बोला कि हमारे किसानों का टाइम अभी सड़कों पे बैठने का नहीं है, खाने का है। बुजुर्ग थे हमारे, कितना नुकसान हुआ, कितने वहाँ पे लोगों की डेथ्स वगैरह हुई है। सो इसी चीज़ को देखते नज़र रखते हमने अपना, जैसा हमारा काम है गाना, तो हमने उस थ्रू मैसेज दिया, लाइक एक गाना गा के, और वो गाना बहुत चला हमारा किसान एंथम। सो गाने के बोल है हो पिंड दे मुंडिओ हुण की वेख दे, पिंड दे मुंडिओ हुण की वेख दे, 21 नूं 31 जाके तुसी पायो बई दिल्ली च पंजाब बुकदा, हो किते सुते ना घरां च रह जायो बई दिल्ली च पंजाब बुकदा। 80 सालां दी बेबे साडी जांदी नारे लाइया बई हुण जागो आईया, आओ दिल्ली मूरे लाइया बई हुण जागो आईया। थैंक यू सो क्या बात है। कशिश हीर ते रांझियां दी धरती हुंदी सी, पर हुण तां हीरां भी चले गईयां ते रांझे भी चले गए, ते सारे कनेडा मूव हो गए। कोई अमरीका चला गया, कोई कनेडा ते कोई आस्ट्रेलिया, बाकी पहला तां इंग्लैंड सारे चले गए सी। सो हीर रांझा कित्थे रह गए? जी इस गल ते मैं जिहड़ा पंजाब दा बहुत खास एक फोकलोर है, हीर वारिस शाह दी जी दी लिखी हुई, ओहदे कुछ चंद मैं कपलेट सुना देना है।
हीर आख दी जोगिया झूठ बोले वे कौन रुठड़े यार मनावदा ऐसा कोई ना मिलया वे मैं ढूंढ थकी हाँ जेड़ा गया नू मोड़ ले आवदाई। और क्योंकि किसानों का मुद्दा पंजाब में इतना इम्पोर्टेंट है तो उस पर भी इसी में चंद लाइनें हैं। बिल्कुल। एक जट दे खेत नू अग लगी वेखा आई के कदों बुझावदा एक बाज तो काने कूंज खोई हाँ वेखा चुप है के कुरलावदाई देवा चूरिया क्यों दे बाल दीवे देवा चूरिया क्यों दे बाल दीवे वारिस शाह जे सुना मैं आवदाई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कहती हूँ अब गाने लग जाओ। सीरियसली बहुत अच्छा, मतलब आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। अफसाना जी कंटिन्यू करना चाहेंगे यहीं से? हीर, मतलब अब इन्होंने इतना अच्छा गाया, मैं क्या गाऊं, मतलब वाह कमाल। 2 लाइनें हीर। हीर आख दी वे जोगिया झूठ बोले बेकौन रुसड़े यार है मना बदाई। सो इतना अच्छा इन्होंने गाया, अब क्या मैं बोलूं। थैंक यू सो मच। थैंक्स। प्रतीक, एक वक्त था जब पंजाब में गाने बना करते थे। देखिए अब हम वापस से फोक दोबारा लेकर आए, लेकिन सूफी का वक्त कभी गया नहीं। फिर आए रफलां ते गाने, फिर आए जट्टां ते गाने, और वो गाने जट शब्द इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि पॉलिटिक्स, व्हेन यू आर इन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में भी यही पार्टी ढूंढती है भाई साडा जट सिख सीएम होना चाहिए। सो दिस द फर्स्ट टाइम कि जदों इसने कांग्रेस की तरफ से सीएम चन्नी साहब आ गया है, तो जट बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं किया है पंजाबी गानों में। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੱਟ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਰਫ, हाँ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ 'ਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਹੈ, मेरे को हिंदी हमर में है बात करें। है ना। तो उस टाइम क्या था कि जो स्टेटस सिंबल था ना वो एक शब्द था जट। उस टाइम कुर्ता चादरा हाथ में खूंडा पकड़ना है ना, वो सिंबल थे। तो वो जो लिखने वाला था, राइटर था, उसने तो एज ए सिंबल यूज किया था सिर्फ, लेकिन धीरे धीरे उसको जातवादी में बदलना, यही एक गेम थी। और वो कुछ टाइम आजकल वो मुद्दे बन गए। हाँ, वो बना मुद्दा। क्योंकि मेरे दादाजी के टाइम के लोग थे, वो ये कह के वोट डालते थे कि हमने तो पंथ को वोट डालनी है। अब वो पंथ का लीडर कैसा है कैसा नहीं उनको मैटर नहीं करता था। उसके बाद मेरे फादर साहब की जो जनरेशन आई, वो कहते कि बोतल भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, प्रधानगी भी मिल रही है, चेयरमैनी भी मिल रही है, हम वोट डालेंगे। लेकिन अब हम आए हैं
हम कहते हैं कि ना हमें पंथ की जरूरत, ना हमें बोतल की जरूरत, ना चेयरमैनी की जरूरत, काम बताओ क्या करोगे। क्या बात है, बहुत खूब। कशिश, जात भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, मतलब हमारी पार्टी से सीएम, और ये चर्चाएं चली हैं कि अगर आम आदमी पार्टी कोई चेहरा देगी तो वो जट चेहरा ही होगा। और कांग्रेस की तरफ से सिद्धू साहब का नाम आगे आ रहा था, वो तो चन्नी साहब आगे आ गए, उधर से अमरिंदर सिंह जट सिख हो गए, सुखबीर बादल, मतलब ये जट फाइट जो है ये पंजाब में बहुत ज़्यादा रही है। और अब हाल ये हो गया कि हर पार्टी कहने लगी, चाहे वो डेप्यूटी सीएम दलित हो या फिर सीएम दलित हो, अब हम दलित पर पॉलिटिक्स करेंगे। जी बिल्कुल सही बोला आपने रोज जी। सभी स्टेट्स में, राज्यों में हम देखते हैं कि एक जो भी मेजॉरिटी ग्रुप होते हैं, सेक्ट होते हैं, दैट वर्सेस माइनॉरिटी का ये अक्सर डिस्कशन रहता है। और रिलीजन, कास्ट, क्रीड, उस पर जनरली वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी एक दौर सदियों से चलता आ रहा है। बट जैसे कि प्रतीक भाई ने भी बोला और सना जी ने भी, कि आज जो यूथ है देश का, वो इन चीज़ों से ऊपर उठकर अब रियल जो इश्यूज़ हैं उन पे उनकी तरफ देख रहे हैं कि जॉब्स कौन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, अच्छी एजुकेशन कौन दे सकता है, अच्छा हेल्थ केयर कौन प्रोवाइड कर सकता है हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो मैं भी मानता हूँ कि ये जो रियल इश्यूज़ हैं, इस पे जो भी पार्टी हों, जो भी लीडर्स हों, वो जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, आई थिंक वही उनके लिए भी और पंजाब के लिए भी बेनिफिशियल है। अफसाना, आप तो मालवा इलाके से आती हैं और ये बहुत बड़ा 67 आई गेस वहाँ पर सीट्स हैं, और अभी तक अगर डोमिनेटिंग देखा जाए तो अकाली डोमिनेटिंग रहे, और यही एरिया था जब लास्ट टाइम आम आदमी पार्टी ने सेंध मारने की कोशिश की। अब लेकिन वापस से ये पूरी किसानी बेल्ट भी है, अब यहाँ किसान फैक्टर भी उतना ही डोमिनेट कर रहा है। तो सबसे बड़ा इशू आपके इलाके में खास तौर पर आपको क्या लगता है जिसको लेकर आप वोट डालने जाएंगे? मैं ये कह रही हूँ कि हम चेहरे देखने नहीं आए कि ये चेहरा वो चेहरा, सब लोगों ने चेहरे देख ले हैं। दुनिया बहुत इंटेलिजेंट और हो चुकी है, तो वही बात प्रतीक वाली कि काम पे फोकस नहीं किया जाता। वो हमारे जो इतने पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, सब इतने गरीब लोगों के बच्चे पैसे लगा लगा के स्टडी करते हैं और वो फ्री में है ना। तो ऐसा मतलब कोई उनके फ्यूचर बारे में नहीं देखता, बस नशा चलता है हमारे पंजाब में। सो ऐसी चीज़ें को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है जो एक शोषा होता है। सो मैं यही कहती हूँ कि कोई भी आए है ना, तो काम जो है वो देना चाहिए सरकार को। तो जैसे मैं अभी देखूं कि हाँ, हम लोग जैसे आर्टिस्ट हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी सरकार आए, क्योंकि काम मेहनत हमें खुद करनी पड़ेगी डे नाइट। कोई भी सरकार मुझे मंथली नहीं बांध देगी रस कि तुम बैठ जाओ घर पे और खाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए कहती हूँ कि बड़ी सोच समझ के आजकल के जो लोग हैं, लोगों को पता है कितना उन्होंने अभी वो किसान जो मोर्चा हुआ था, कितनी मुसीबतें झेली हैं, वो जानते हैं जिन लोगों ने झेली है, वो जानते हैं लोग जिन लोगों के परिवार वहाँ पे ख़त्म हुए हैं। सो इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है कि इसको डालो वोट, इसको डालो, अपना सोच समझ के वोट डालो। आपका एक एक वोट बड़ा कीमती है, और आप जिसको भी वोट दोगे वो आगे फ्यूचर में हमारे सारे पंजाब को अच्छा रखे, ब्राइट करे, हमारे पंजाब की ओर सोचे। तो यही मैं सबको गुजारिश बेनती करूँगी। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं प्रतीक आपके पास आऊंगी, आगे बढ़े उससे पहले जरा कुछ गुनगुना दीजिए। हो गुरुआं ते पीरां दी ऐ हो धरती, योधियां फकीरां दी ऐ हो धरती, सूर में भगत सिंह उधम जहे, ताइयों जग सानू सरदार जी कहे, सोना देश फुल जो गुलाब मित्रो, सोना देश फुल जो गुलाब मित्रो, मेलियां च नचदा पंजाब मित्रो, ओ मेलियां च नचदा पंजाब मित्रो, ओ मेलियां च नचदा पंजाब मित्रो। पर आजकल मेले सियासत वाले ज्यादा हो गए, पुराने वाले खत्म हो ही जा रहे हैं। जोड़ मेला हो गया, होला महल्ला हो गया, ये सारे मेले सियासत के मंच बन के रह गए। बिल्कुल। फतेहगढ़ साहब में शहीदी जोड़ मेल लगता है, और ये तो वो धरती है शहीदों वाली धरती। अभी पिछले 7-8 साल से ही बंद हुआ है। वहां पे भी लोग जाते थे धार्मिक भावना से थी, लेकिन वहां पे राजनीतिक रैलियां होती थी, कॉन्फ्रेंसेस होती थी बड़ी बड़ी। शुक्र है
कि किसी ने आके वो बंद करवाई हैं। वो कोई डीसी साहब आए थे, उन्होंने आके बंद करवाई है। तो मतलब ऐसी सोच चाहिए। हर जगह सियासत नहीं चलती, जहां सियासत करनी है वहां करते नहीं है, और जहां जरूरत नहीं है वहां सियासत होती है। जी, चलिए कशिश, आप पंजाब की पॉलिटिक्स, यहाँ के प्रशासन से, हर चीज़ से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़, और यहाँ का फोक सूफी भी बहुत अच्छे से समझते भी। हमने तो अभी आपकी हीर भी सुनी है। जिस तरीके से एक आर्टिस्ट क्या चाह रहा है पंजाब से, एक आर्टिस्ट को कैसा पंजाब चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो आर्टिस्ट होता है, हम यही अभी पहले भी बात कर रहे थे कि वो किसी एक पार्टी या किसी एक फेस है, किसी एक लीडर का नहीं है, वो सबका है, वो सारे आवाम का है, सारी जनता का है। और आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़रूरी है कि उनको मंच और मौके इस तरह के मिलते रहें कि वो अपना, क्योंकि आर्टिस्ट ज़्यादातर जो हम देखते हैं स्पेशली रूरल इलाके में या पंजाब के सब जो आर्टिस्ट लोग हैं, उनको जितना आवाम के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, ठीक है, और उनको कल्चरल प्रोग्राम्स सरकार की तरफ से बहुत प्रमोशन किया जाता है, बट उसमें भी अभी भी स्पेशली जब से ये कोरोना का समय आया है तो बहुत ऐसा आर्टिस्ट लोगों ने सफ़र किया है, बिकॉज उनके प्रोग्राम्स, उनके जो कार्यक्रम किए जाते थे रेगुलरली, उसमें बहुत कमी आई है। तो आई थिंक ये किसी भी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो कल्चर, खासकर पंजाब की जो सभ्यता है, इतना हेरिटेज हमारा रिच हेरिटेज है, उसके आर्टिस्ट को उतना अवसर दिए जाएं कि वो अपनी कला का प्रदर्शन जितना आवाम तक कर सकें। सिर्फ पंजाब के लोगों तक नहीं, वो पूरे विश्व के लोगों तक अपनी कला को पहुंचा सके। तो उस तरह के प्लेटफॉर्म्स देना बहुत ज़रूरी रहेगा। इसी के साथ मैं एक सूफ़ी, क्योंकि बात चल रही थी, हाँ, तो एक सुना भी देते हैं सूफ़ी। ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सकी शाबाश कलंदर, हो दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हो दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, चार चिराग तेरे बलन हमेशा, चार चिराग तेरे बलन हमेशा, पंजमा में बालन आइया भला झूले लालन, पंजमा में बालन, पंजमा में बालन आइया भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सकी शाबाश कलंदर, हो दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। क्या बात है, क्या बात है। कंटिन्यू कर दीजिए। मेरा स्केल और स्केल का फर्क पड़ जाता है। मैं कुछ और सुना देती हूँ बाद में। क्या अभी सुनाऊं? नहीं सुना। मैं छल्ला सुनाती हूँ पंजाब का, क्या बात। मान साहब जी का। हो छल्ला बेरी बूरे वे बतन माहिदा, दूरे वे जाना पैना जरूरे वे, गल सुन छलिया हो डोला वे रब तो कादा ओला, आजा वे आजा परदेसिया, आजा वे आजा परदेसिया, ओ छल्ला नो नो खेवे, ओ छल्ला नो नो खेवे, हो खेवे हाय वे, हो छल्ला नो नो खेवे बेतियां सबनो देवे वे, गल सुन छलिया हो ढोरा वे रब तो कादा ओला, आजा आजा परदेसिया, आजा परदेसिया। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं आज थोड़ा बहुत टायर्ड हूँ। मैं जैसलमेर, दिल्ली ये सब शो करके जस्ट पहुँची हूँ। ये इसीलिए मैं आपको सवालों में ना उलझाते हुए सीधा आपका फेवरेट टॉपिक मतलब गाने वाला। हाँ, थैंक यू सो मच। एक और आपका फेवरेट टॉपिक है, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगी? क्योंकि बिग बॉस में तो आपने बहुत कमाल किया था।
मैं अब क्या, मैं सच बोलती हूँ, हमेशा बिग बॉस में भी सच बोला था। तो मुझे 2 अप्रोच आई थी एमएलए की, तो मैंने मना कर दी क्योंकि मैं तो खुद बच्ची हूँ अभी, तो ना समझ हूँ, मुझे इतना डूंघाई में जाना नहीं, और मेरे पे पूरा परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ये काम बड़ा बड़ा कहते हैं कि बड़ा काम है ये, तो मैं तो 26 जिम्मेदारी का काम। जिम्मेदारी वाला, जिम्मेदारी उठा सकती हूँ, इसके लिए फ्री चाहिए। तो मेरे पे तो खुद मेरा परिवार के 5-7 मेंबर्स हैं जो मैं घर पे पूरा अकेली मैं ही चलाती कमाती हूँ, सो दैट्स वाई मेरे को फिर उस चीज़ को मना करना पड़ा, और मैं इतने पंजाब को इतने काबिल नहीं हूँ कि मैं चला पाऊँ। सो अच्छा, आपने मना इसलिए किया कि आप जिम्मेदारी नहीं ले सकती हैं, इसलिए कि वो पार्टी पसंद नहीं थी? पार्टी 2 के ऑफर आए थे, अब मैं नाम नहीं लूंगी, तो दोनों पसंद नहीं थी? पसंद, क्योंकि मुझे ऐसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही बताओ, 26 साल की हूँ मैं, नहीं बनती, और लोगों को भी ना एक सिंसियर वाला बंदा चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि उठा के बच्चे को एमएलए बना दिया तो उसमें मैं लालच देख लूँ, मैंने लालच नहीं देखा, मैंने शरेआम जवाब दिया है कि मैंने नहीं करना, क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, इसमें थोड़े पढ़े लिखे और जिनको पूरे पंजाब की नॉलेज हो तो ऐसे चाहिए। हाँ, जैसे अभी सिद्धू भाई आए हैं, मेरे भाई हैं, वो मूसे वाला, मैं उसी पे आने वाले थे, मैं आ गई हूँ। चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? मैं ये कहती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा भाई है, भाई के नाते एज ए मैं बोलूँगी, और ऐसे भी बोलूँगी कि वो बंदा बहुत अच्छा है, इंसान है, दिल का बहुत अच्छा होता है। कई बार आप लोग है ना घर पे बैठे जज कर लेते हो कि ये बंदा वैसा है, मुझे भी बहुत सारे लोग जज करते हैं कि इसमें एटीट्यूड है, बट मेरे में मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ, और हमने किसी को, तो सिद्धू मूसेवाला ने जो स्टेप उठाया, मानसा से चुनाव लड़ रहे, सही है? उनके लिए उनका शौक था, और वो सही है, क्योंकि वो चुनाव लड़ने के काबिल है, वो मैं चाहती हूँ, जैसे जैसे मैं उस बंदे को जानती हूँ, मिली हूँ, तो वो काम करेंगे, ये मैं 200% गारंटी लेती हूँ। उन्होंने अभी भी काम करने स्टार्ट किए हैं, वो करेंगे, और हमारा नेता पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, और कोई भी हो, एमएलए हो, कुछ भी हो, तो उनको वो एक जैसे मानसा एरिया से आपका बंदा उठ रहा है, कई लोग उनको दबाना चाहते हैं, जो अच्छा बंदा होता, काम करने वाला होता है, तो कई लोग उनको दबाते हैं, ऐसा नहीं होता। हर एक मतलब वो बंदे में ये क्वालिटी है कि वो जिन मानसा एरिया को बहुत डेवलप करेगा। मैं ये आज सबके सामने बोल रही हूँ, आई प्रॉमिस। लाइक आपने तो उनके साथ एक गाना भी गाया ना? जी, तो क्योंकि मैं उस बंदे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरा भाई है, बहुत डाउन टू अर्थ है, वो जैसा टीवी में आता है, जैसे लोग उसके बारे में सोचते हैं, वो बहुत गलत है। जो लोग उनको मिलते हैं तो वो मतलब उनको जानते हैं। हम सुनना चाहेंगे आपको और सिद्धू मूसेवाला साहब का गाना। गाना अभी ऐसे सिस्टम में वो गाना चाहिए, चलो ठीक है, सुना देते हैं। हो जिद्दां दे तू फिरदा है कम करदा, उम्र ना लगे नी वड्डी तेरी वे, मामिया दी डार तेरे मूरे हुंदी आ, डिवाइडर ते चाली हुंदी गड्डी तेरी वे, चले बदमाशी तेरे ना दी चोबरा, लै दईए जिथे जाम चक्का करदा है, जट्टा शरेआम बे तू धक्का करदा है, जट्टा शरेआम बे तू धक्का करदा है, जट्टा शरेआम बे तू धक्का करदा है वे। आलो जी, धक्के करने वाले भी जट, सारे काम जट्टां दे दिवाले ही है। और दूसरी बात ये है कि वो एक यूथ से उठ के आ रहे हैं ना, तो यूथ को सामने आना चाहिए। तो मैं नहीं कहती कि उनके उल्ट किसी को बोलना चाहिए, एक बार मौका दो, और वो पक्का। आप जाएंगी प्रचार करने उनका? मैं शादी में इतनी बिजी हूँ, मेरा भाई अफसाना जी की शादी भी है कुछ दिन बाद ना? जी, मेरी 4 दिन बाद शादी है। तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त हमारे लिए निकाला है। सो मच। प्रतीक, कलाकार को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, अगर बलात्कारी लड़ सकता है, क्रिमिनल बंदा लड़ सकता है, तो कलाकार क्यों नहीं लड़ सकता? इसमें गलत क्या है? हाँ। इंसान है। बट अगर वो एमएलए बन जाता है तो उसके बाद कलाकारों को क्या चाहिए? हमारे पंजाब में एक यूथ फेस्टिवल होता है, हम सभी, मैं भी वहीं से निकला हूँ, मैं दीदी को जानता हूँ। 45 में देव समाज कॉलेज में आप परफॉर्म करने आए थे, आज से 8-10 साल पुरानी, हम वहाँ पे परफॉर्म करने गए थे, तो मैं तो तब का देख रहा हूँ। हम वहाँ से उठ के आए हैं,
लेकिन यूथ फेस्टिवल जरूर होता है, वहां पे जो परफॉर्म करते हैं, जो इंडिविजुअल फर्स्ट आते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, कल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से क्या है? अगर स्पोर्ट्स में कोटा मिल सकता है तो कल्चरल का कोटा क्यों नहीं मिलता? हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इवेंट है जिसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, उस पर खर्च भी बहुत होता है, स्टूडेंट्स सारा सारा दिन काम करते हैं, लेकिन बस जीत गए, एक सर्टिफिकेट मिल गया, एक ट्रॉफी दे दी, घर बैठो। अफसाना शायद कुछ कहना चाह रही है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सही बात बोली है बिल्कुल। डिग्रीज होती हैं सबके पास, पीएचडी की है म्यूज़िक की सबके, और मेरे को इतने सब बैठे हैं जर्नलिस्ट, है ना, तो ये पूछूंगी कि क्या ये कल्चर के बिना ये दुनिया में कोई शादी कलाकार के बिना नहीं हो सकती? ये फंक्शन में भी अब हम आए हैं 4 चांद लगाने के लिए सब। सो कुछ भी फेस्टिवल रख लो आप, लड़का हुआ है, शादी है, कोई रैली का कट करना है मान लो, तो कलाकार के बिना कुछ नहीं। पर कलाकार को मिलता क्या? रैलियों में भी बगारे डाल के बुला लेते हैं कि भाई बजट नहीं है। Am I right ना? सो ऐसा नहीं होना चाहिए। कलाकार इंसान है, उसके परिवार हैं। लाइक मेरे भी ले लो कि मैं बहुत परिवार से उठी हूँ, मेरे फादर साहब नहीं है, मेरी 5 सिस्टर्स है, सबको मैं चला रही हूँ। सो लोगों को लगता है कि हाँ यार इसके पास बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा, बड़ा पैसा कहाँ है? आपको क्या पता कि कलाकार के साथ क्या होता है अंदर की बात। सो कलाकार को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। हाँ। कलाकारों का भी एक कोटा होना चाहिए जिसमें मेरे को लगता है कि जब सिद्धू भाई आएगा तो सच में वो कलाकार की फीलिंग भी समझेगा, क्योंकि वो खुद कलाकार है और वो पुअर लोगों की उम्मीदें सबकी वो पूरी करने वाला इंसान है। तो मैं तो स्पोर्ट में पूरी हूँ। मैं आपको एक और बात बताती हूँ। 2 दिन पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गई थी और वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों ने एक बातचीत की थी, और ये वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस बार राजपथ पर परफॉर्म किया था। और उनसे जब मैंने पूछा कि पहला इशू क्या है, आप किस मुद्दे को लेकर वोट डालेंगे, उनका बिल्कुल यही जवाब था कि हम कलाकारों के लिए जो पार्टी कुछ करेगी हम उसको वोट देंगे। तो ये एक अलग मुद्दा, और इस बार पहली बार है। मतलब अगर स्पोर्ट्स कोटा हो सकता है तो फिर एक पुलिस कोटा हो सकता है, सबका कोटा हो सकता है, हमारा कोटा कहाँ है? नहीं, मैं ये बहुत अच्छी बातें अफसाना जी ने और प्रतीक जी ने बोली। आई थिंक कलाकारों के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं ये, राइट, स्पोर्ट्स है, सर्विसेज के लोग हैं, किसान भाई लोग हैं, जो सब चाहते हैं कि अपना रिप्रेजेंट करें सरकार में। तो कलाकारों में भी आते भी रहे हैं पहले बहुत समय से, और आने भी चाहिए आगे, ताकि वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो रिप्रेजेंट होती है, और एक जो पंजाब का खासकर जो विरसा है, इतना रिच कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट करें, उसको प्रिजर्व करें, और कैसे उसको पूरे और देश और विदेश तक लेके जाएं, वो आई थिंक कलाकार बहुत बाखूबी निभा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक जरा इसी पे एक हेक ला दो। हेक लानी है, हेक वाला काम औखा हो जाता है, पर फिर भी कोशिश करते हैं। मैं थानू एक बोली सुना दिना भंगड़े दी, क्योंकि मैं आया भंगड़े तो है। हुण भंगड़ा एक ऐसा शब्द है, जे इनू हिंदी च कहो ना भंगड़ा तो अच्छा ही नहीं लगता, इनू भंगड़ा ना जद तक वो भर के नहीं आता ना तो मजा ही नहीं आता। क्योंकि मैं आया भंगड़े तो, मैं उठिया भंगड़े चों, बोलियां पाइयां, ਇੱਥੇ तक अज पहुंचे हैं। सो ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ जो बुला ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ भी ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ जी हैं। देखो उस्ताद जी आ जाओ। सो मेरी एक्चुअली की है, जब ये लास्ट लॉकडाउन था ना, अब वो जो ढोली हैं वो हमारे उस्ताद जी हैं, हमारे साथ काम कर चुके हैं। तो लॉकडाउन में इनके पास क्या था, सबको कुछ ना कुछ मिला, इनको पूछा ही नहीं किसी ने। यूथ फेस्टिवल हुए नहीं 2 साल, वो बंद था। तो इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या था? जागो वो नहीं हो रही थी, शादियां बैन थी, 5 बंदे जाते थे तो 10 तो ये आप हो जाते हैं। सो पॉलिसी नहीं है कोई, अगर है भी है तो वो क्या कहते हैं कि जाओ रशिया में टूर करो, वहां पे भंगड़ा डालकर आ जाओ, जाओ अमेरिका में चले जाओ, जाओ वहां चले जाओ। अरे यार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो संभालो, मेन बात ही है। आ जाओ उस्ताद जी फिर। हो सूहे वे चिरे वालिया मैं कहनिया, सूहे वे चिरे वालिया मैं कहनिया, कर छतरी दी छां मैं छावें बैनिया, कर छतरी दी छां मैं छावें बैनिया। ओ सुहे वे चिरे वालिया दो लालड़िया, ओ सुहे वे चिरे वालिया दो लालड़िया, ओ मेला वेखने आईया करमा वालड़िया, मेला
देखने आया कर्मा वालड़िया हो दो तारा वजदा वे रांझना नूर महल दी मोरी दो तारा वजदा वे रांझना नूर महल दी मोरी हो चले आपा भी चलिए वे चले आपा भी चलिए वे रांझना तू काला मैं गोरी गोरी दो तारा वजदा वे रांझना नूर महल दी मोरियो नाल नाल दे स्टेप भी हो जे ना आ जाओ हो मेरी जुगनी दे धागे पक्के जुगनी ओदे मूहों हो जुगनी ओदे मूहों फब्बे जी नू सट इश्क दी हो जी नू सट इश्क दी लगे ओ फिर मेरे आवे जुगनी मेरे आ जुगनी कहंदी आ ओ नाम साईं दा नाम साईं दा लैंदी आ ओ नाम रब दा लैंदी आ हो आ जाओ साना जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੁਗਨੀ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ हो हो मेरी जुगनी दे धागे पक्के जुगनी ओदे मूहों ओ बल्ले। जुगनी ओदे मूहों फब्बे जिनू सट इश्क दी लगे ओ फिर मेरे आ जुगनी खिच के ओ मेरे आ जुगनी कहंदी आ जेड़ी नाम साईं दा लैंदी आ जेड़ी नाम अली दा लैंदी आ छाप तिलक मोसो छीनी रे मोसे नैना मिलाएगे छाप तिलक अब छीनी रे मोसे नैना मिलाएगे छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएगे नैना मिलाएगे नैना मिलाएगे नैना मिलाएगे नैना मिलाएगे मोरा सब कुछ छीनी रे मोसे नैना मिलाएगे छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएगे खुसरो निजाम पे बल बल जाइबे खुसरो निजाम पे खुसरो निजाम पे बल बल जाइबे मोहे सुहागन की निर मोसे नैना मिलाएगे छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाएगे छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाएगे प्रेमवती का प्रेमवती का मदवा पिलाएगे प्रेमवती का मदवा पिलाएगे मतवारी कर दी रे मोसे नैना मिलाएगे छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाएगे नैना मिलाएगे नैना मिलाएगे नैना मिलाएगे नैना मिलाएगे मोरा सब कुछ छीनी रे मोसे नैना मिलाएगे छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएगे थैंक यू बहुत अच्छे, थैंक बहुत यू अच्छे। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच कुछ है कलाकारों के बिना बताओ मजा आ गया ना आपको आवाज आनी चाहिए जोर से नहीं नहीं ये हम मानते हैं कि आपके बिना तो देखिए हमारी पंचायत भी अधूरी है हमारी महफिल अधूरी है आपके बिना प्रतीक एक चीज़ जो आपने कलाकारों का जिक्र किया उन कलाकारों का दर्द ये भी था कि हम पढ़ रहे हैं यूथ फेस्टिवल्स होते हैं ठीक है हम कला को भी निखारते हैं हम पढ़ाई लिखाई भी करते हैं लेकिन हमारे पास यहाँ कुछ नहीं ये मजबूरी है कि हम लोग वापस हम लोग कनाडा जा रहे हैं सारी पार्टियों ने इस बार प्रोमिस किए हैं कोई तो आइल्स फ्री में करा रहा है कोई कह रहे हैं जी असी तो पंजाब ਨੂੰ ਹੀ कनेडा बना देना है किस पे भरोसा होता है प्रॉब्लम तो यही है कि भरोसा किसी पे नहीं हो रहा मेन प्रॉब्लम ये है क्योंकि पहले क्या होता था कोई दो पार्टियां थी
वो अगर 1000 देता था, वो 2000 देता था, चलो वो टॉस भी हो जाता था। अब तो अगर टॉस भी करे तो पार्टियां तीन, टॉस भी नहीं हो रहा अब तो, 5 है इस बार तो। अब ज्यादा ही होगी। क्योंकि जब हम कॉलेज में थे ना, कॉलेज की इलेक्शंस थी, तब भी ना 2 पार्टीज होती थी, या स्टिकर हम इस पार्टी का लगाते थे या उस पार्टी का। 5-7 साल बाद क्या हुआ कि 7 पार्टियां हो गई, तो चेस्ट छोटी पड़ने लगी, स्टिकर ज्यादा हो गए। सो वो सेम हाल इधर है। अब झंडा किसी का, डंडा किसी का, वोट कहीं है, रैली किसी की है, शराब किसी की है, पता ही कुछ नहीं चल रहा। पर इतना खो गया आंदोलन के बाद कि लोग समझदार बहुत हो गए। एटलीस्ट जो यूथ बात ही नहीं करता था पॉलिटिक्स पे, वो एक बात कहता था, वोट डालने का यार हमने क्या लेना, ये कहता था। आंदोलन के बाद यूथ पॉलिटिक्स पे बात करने लग गया है, यूथ मुद्दे उठाने लग गया है। अब वही कल्चर वाली बात आ गई ना, कि वो आज से पहले कभी कल्चर का मुद्दा ही नहीं बना था, लेकिन अब बनने लगा ना। क्यों? क्योंकि वो चर्चा होनी शुरू हो गई है। तो भरोसा तो राम भरोसा ही है। कशिश, एक चीज़ और मैंने देखी है, क्योंकि परिवारों से मैंने बात की है, इनफैक्ट गांव में जाकर जब मैं लोगों से बात करती थी और पूरा परिवार बैठा है, आज भी गांव में 2 चीज़ें चलती हैं। एक तो परंपरागत जो अकाली वोट है, और एक परंपरागत जो कांग्रेस का वोट है। असी जी तकड़ी नूं पाउणा है, असी जी हथ ते मोर लौड़ी हैं। बट उसी घर में प्रतीक, मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने डिवीजन देखा है। आज उसी घर में महिला की अपनी पसंद है, युवाओं की अपनी पसंद है, और बुजुर्गों की अपनी पसंद है। 3-3 चॉइसेस मैंने एक घर में देखी हैं। जी बिल्कुल सही बात है। और आज के दौर में जितना अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, और इतने चैनल्स जो हैं इन्फॉर्मेशन के, तो सभी यूथ हों या महिलाएं हैं या बुज़ुर्ग हैं, सभी को अपने अपने चैनल से जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, उससे वो अपना इंडिपेंडेंट एक माइंडसेट बना रहे हैं। तो आपने बहुत सही कहा कि जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं कोई फैमिलीज़ या ग्रुप्स जो अपने अपने जिनकी लॉयल्टीज़ हैं, उससे ऊपर हटके अब लोग अपने जो इश्यूज जो उनको डेली लाइव्स में इम्पॉर्टेंट हैं, जो उनको मैटर करते हैं, कि उनका खाना, सोना, पहनना, उनकी एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजली, सड़क, पानी, ये सब चीज़ें जो उनको डेली लाइफ में इम्पैक्ट कर रही हैं, और उनकी रोज़गार जो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए अब वो अपनी वोट कास्ट कर रहे हैं और अपनी प्रेफरेंसेस दे रहे हैं। तो आई थिंक वो डेवलपमेंट के लिए पंजाब के बहुत अच्छी बात है। अफसाना, नशा कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? क्योंकि हर साल हर पार्टी के मैनिफेस्टो में ये होता है कि हम आएंगे तो हम नशा पूरा ख़त्म कर देंगे, और अगले फिर चुनाव आ जाते हैं, फिर वही लाइन आ जाती है। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। कहते जिस तन को लागे वो तन जाने। जिन्ना दे यंग लड़के ये नशा करते हैं और उन्होंने ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੜ ਤੋਂ ਵੱਢ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਡਰਿੰक्स, ये वो, पता नहीं कौन कौन सा नशा, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। ये मतलब पता नहीं जी कौन कौन सा नशा बिकता है। मैं तो अभी नेक्स्ट गाना ये निकाल देती हूँ। तो लाइक पता ही नहीं कौन कौन सा नशा चलता है। मतलब ये गलत बात है, कहना कुछ करना कुछ। तो एक सच्चा हमें नेता चाहिए प्लीज़, जो सच पे अटल रहे। मतलब तो कभी मैं भी बनूंगी ना, तो मैं बहुत मतलब आप बनना चाहती हैं? शौक तो है, करेंगे पूरा। कब अभी टाइम नहीं है, लाइक अभी एज नहीं है अभी उसमें। शादी की तैयारी हो रही है। तो अभी शादी में बिजी हूँ। जी। अच्छा, अपनी शादी में कौन सा गाना गाएंगे आप? मेरा गाना लख लख बधाइयाँ रिलीज हुआ है एक, सुना अभी दो फिर, असी यहीं उधर बैठे सुनना है। बैठे 4 बजे रिलीज हो गया होगा एक। तो लख लख बधाइयाँ सलीम सुलेमान और किया, और मेरे फियांसे और मैंने साथ ही गाया है। हाँ हत्थां विच हाथ वे मंगिया है साथ वे, हत्थां विच हाथ वे मंगिया है साथ वे, वज पिया ने शहनाया है, रस्मां ते कसमां तू निभाया, लख लख बधाइयां वे, लख लख बधाइयां वे, हो मेरी जिंदड़ी बंदिया तेरे नाल, लख लख बधाइयां वे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। आपने जिस पंजाब के रिच कल्चर का जिक्र किया था, जिसमें हम भगत सिंह को भी पढ़ते हैं, ऐसे इन चीज़ों पर, इन जो
कहें कि योद्धाओं पर, इन वीरों पर, इनकी तो कोई जिक्र ही नहीं करता है। सिर्फ वो 23 मार्च जब आती बस तब वो पीलियां पग्गा पा के बाहर आ जाते हैं सारे, उस तो अलावा कोई जिक्र ही नहीं होता। एक्चुअली कसूर लोगों का भी है। हाँ। नेता दारू नहीं बांटता, लोग मांगते हैं। पहले बात, अगर लोग मांगना हटेंगे तो नेता देना भी अपने आप हट जाएगा। दूसरी बात, क्या आजादी के बाद हमने कोई दोबारा भगत सिंह पैदा किया? जुल्म तो तब भी था जब हमारे देश में अंग्रेज नहीं थे, उससे पहले मुसलमान थे, उससे पहले भी था। जुल्म होता रहेगा, जुल्म के खिलाफ लड़ने की आवाज उठानी पड़ती रहेगी। तो हम कब तक उसी भगत सिंह को, उनको प्रेरणा लेके दोबारा भगत सिंह बनना पड़ेगा अगर आपको समाज चेंज करना है। हम हर चीज लीडर, हर चीज पॉलिटिक्स, हर चीज पॉलिटिशियन पे भी नहीं डाल सकते। तो दोबारा अगर भगत सिंह की बात करनी है तो अब नारा है कि भगत सिंह तेरी सोच ते पैरां दे आगे ठोक के, वो सिर्फ कहने का नहीं है ना, फिर वो करके भी दिखाओ ना, फिर करना पड़ेगा। मेरी सोच है ये जी। कुछ सूफी हो जाए तो एक नुसरत साहब का एक कवाली है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो इसके 2 लाइन्स हैं। सानू एक पल चैन नावे, सानू एक पल चैन नावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। साडा कलिया जी नहीं लगदा, साडा कलिया जी नहीं लगदा, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर आने के लिए। और एक बार फिर से कहूँगी कि वाकई आपके बिना हमारी पंचायत की महफिल अधूरी थी। तितलियाँ एक बार। जी जी, तितलियाँ जरूर। खूह दा पानी हो सजना तो वार दइए, ओ जिंद उंज भी थे जानी हो, परदे वसला दे ते तोड़ निभा छड़ दे, ओ बंदे चंगियां नस्लां दे हो, गले मान दिए वे तेथों सोना होर कोई ना वे, ते मैनू कसम कुरान दिए हो, जिंद साज दे रंग विच रंगी गई, ते रूह मेरा अल्लाह साईं दा, ते मैं साज नाल मंगी गई हो। कदी इस फुल ते हो, कदी उस फुल ते, हाय यार मेरा तितलियां वर्गा हो, यार मेरा तितलियां वर्गा हो। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है हो, यार मेरा हर एक से वफा करता है। छुप छुप के बेवफाइयों वाले दिन चले गए, आंखों में आंखें डाल के दगा करता है हो। वे मैं जानती तू मेरे नानी बानी नी कोई, तेरी प्यास मिटावा मैं, है पानी नी कोई, वे मेरे सामने ही ताड़दा है होर कुड़िया, है अगला के शर्मा दा पर्दा। कदी इस फुलते हो, कदी उस फुलते, है यार मेरा तितलियां वर्गा, यार मेरा तितलियां वर्गा वे माया। थैंक यू सो मच। और मैं थैंक्स करूंगी देसी मैलोडी टीम, जानी भाजी, बी प्रैक भाजी, जानी भाजी साढ़े कहते कि पंजाब दे गुलजार जी है। सो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे कंपोजर हैं। सो सारी टीम नू क्रेडिट उन्होंने जाता। थैंक्स सो मच, एक बार ताड़ियां लगा दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू कशिश, थैंक यू सो मच।